हाय ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे कि हम अपने सिस्टम के अंदर कैसे लारावल का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं या उसको क्लोन कर सकते हैं या उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं, जहाँ पर लिखते हैं लारावल। लारावल की डॉक्यूमेंटेशन ओपन होगी इस लिंक को यूज़ करते हुए। हम यहाँ पर गए डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, यहाँ जाके हमें पता चल गया जी कि इंस्टॉलेशन गाइड ही हमें मिल गई। यहाँ पर हमारे पास लारावल के बेसिकली बहुत सारे वर्जन्स हैं, जैसे 4.2 से ये स्टार्ट हुए थे और अब लेटेस्ट वर्जन जो जा रहा है 9.x जा रहा है। ठीक हो गया। अब हम नीचे आते हैं, नीचे आके हम देखते हैं लारावल को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं सिस्टम की, कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए अपने सिस्टम में लारावल को इंस्टॉल करने के लिए। उसमें हमारे पास तीन चीज़ें हैं जिसमें आपने देखना है, जैसे कि आपके सिस्टम में कंपोज़र का पैकेज है वो इंस्टॉल होना चाहिए। आपके सिस्टम में कोई ना कोई अपाची सर्वर लाइक XAMPP या WAMP ये इंस्टॉल होना चाहिए। ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको चाहिए अपने सिस्टम में लारावल को इंस्टॉल करने के लिए, जो कि आप गूगल सर्च करके कंपोज़र का पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कंपोज़र इंस्टॉल जिसको हम कहते हैं। ये हमारा आएगा, डाउनलोड क्लिक होगा, यहाँ से हम कंपोज़र को इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे सिस्टम ऑलरेडी कंपोज़र इंस्टॉल है तो मुझे ज़रूरत नहीं इंस्टॉल करने की। ये उसका लिंक है कंपोज़र setup.exe फाइल जहाँ मैं माउस ओवर कर रहा हूँ। इसी तरह ही हम सर्च करेंगे WAMP सर्वर या XAMPP सर्वर। मैं प्रेफर करता हूँ WAMP सर्वर होंगे, इसमें मुझे PHP के मल्टीपल वर्जन्स मिल जाते हैं बेस्ड ऑन माई प्रोजेक्ट के मैंने किस प्रोजेक्ट के लिए कौन सा PHP वर्जन यूज़ करना है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वह मुझे PHP के वर्जन डाउनलोड कर देगा, मतलब WAMP सर्वर इंस्टॉल कर देगा। सो ये थी थोड़ी बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स। अब हम आते हैं कि हमने अपने सिस्टम में लारावल को इंस्टॉल कैसे करना है। सो मैं आया, सबसे पहले सिस्टम में आया, मैंने स्क्रॉल डाउन किया, इसमें यहाँ पर हमारे पास आएगा योर फर्स्ट लारावल प्रोजेक्ट। बिफोर इसमें थोड़ी डिस्क्रिप्शन है, उसको आप रीड कर लीजिएगा कि लारावल क्या है, क्यों यूज़ होती है। उसके बाद ये एक प्रोजेक्ट है, ये एक कमांड है जिसको हम यूज़ करते हुए एग्जाम्पल प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेंगे अपने लैपटॉप के अंदर, जिसके लिए हमारे दैट्स वाई मैंने आपको बताया था हमें कंपोज़र क्यों रिक्वायर्ड है। वो इसलिए रिक्वायर्ड है कि हमने एक लारावल की एप्लीकेशन बनानी है, उसके अंदर हमने कंपोज़र के थ्रू वो उसको रन करना है। इसमें अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अपने कमांड, आपके पास कमांड लाइन है तो कमांड लाइन इंस्टॉल कर लें। मैं गिट बैश यूज़ कर रहा हूँ। आप गिट बैश का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके सिस्टम में कर लेंगे तो आपके पास जब से राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर आके तो आएगा गिट बैशियर, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये कमांड लाइन इंटरफेस आके ओपन होगा और यहाँ पर आके मैं वो कमांड रन कर दूँगा जिसको कॉल्ड एग्जाम्पल ऐप। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो है लारावल का प्रोजेक्ट जो है वो क्लोन करना स्टार्ट कर देगा, क्लोन करना स्टार्ट कर देगा या इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। इसकी बेस पर लारावल की कुछ डिपेंडेंसीज़ होती हैं जो कि एक डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के लिए हमें ज़रूरत होती है। तो ये कमांड क्या वो ऑटोमेटिकली उसकी जो डिपेंडेंसीज़ है उसको भी इंस्टॉल करेगी साथ साथ। और लारावल के अगर आपने अपने प्रोजेक्ट के साथ डेटाबेस लिंक करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक फ़ाइल होती है .env फाइल, तो ये वो भी ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। जैसे ये मेरा प्रोजेक्ट इंस्टॉलर यू का आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिपेंडेंसीज़ वगैरह जो हैं वो साथ साथ इंस्टॉल हो रही हैं। जैसे ये डिपेंडेंसीज़ इंस्टॉल होती हैं तो नेक्स्ट मैं आपको इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। ओके, इसके अलावा ये भी 2-3 चीज़ें ऐसी भी हैं कि आपने कौन सा कंपाइलर यूज़ करना है या कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा यूज़ करना है अपने कोड एडिटिंग के लिए। अभी वैसे तो हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, सबलाइम है, एटम है, विजुअल कोड है, PHP स्टॉर्म है, वेब स्टॉर्म है, बहुत सारे पैकेजेस हैं। मैं 2 सॉफ्टवेयर्स को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, एक PHP स्टॉर्म को और विजुअल कोड को। विजुअल कोड पहले जो था वो उतनी एक्सटेंशन वगैरह नहीं देता था, अब तो वो बहुत वास्ट हो गया हुआ, उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे आ गए हैं
जो कि हमें ज़रूरत होती है कोड इंडेंटेशन की या कोड को पुश करने की। बहुत सारे अच्छी चीज़ें आ गई हैं और लाइट वेट भी है PHP एज़ कम्पेयर टू PHP स्टॉर्म। PHP स्टॉर्म एक हैवी वेट है जो कि आपकी जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स है वो ज़्यादा लेता है, रैम को यूटिलाइज़ करता है, सिस्टम को प्रोसेसिंग पावर थोड़ी ज़्यादा लेता है। सो जैसे ये इंस्टॉल होता है तो मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ लारावेल के प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है। ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका हुआ है। देख रहे होंगे बहुत सारे जो पैकेजेस हैं क्योंकि इसकी एक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स होती है वो इंस्टॉल करता है ताकि आपको बार बार खुद इंस्टॉल ना करना पड़े। तो आप ये देख रहे होंगे ये प्रोजेक्ट मेरे पास एक क्रिएट हो चुका हुआ है। डायरेक्टरी के अंदर यहाँ जाके मैं इसको ओपन करता हूँ। मैंने असल में यूज़ करता हूँ PHP स्टॉर्म, तो मैं PHP स्टॉर्म में इसको ओपन करता हूँ। ये देखें जी, मेरे पास जो लारावेल का एग्जांपल ऐप हमने इंस्टॉल की है, क्लोन की है या क्रिएट की है, वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। जो लारावेल जो फॉलो करता है वो MVC स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर्स को कहते हैं। अब हमारे कंट्रोलर्स जो हैं वो ऐप के अंदर एक ऐप की डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर होता है HTTP की डायरेक्टरी, उसके अंदर होता है कंट्रोलर्स। इसके अंदर हमारे कंट्रोलर्स पड़े होते हैं, मॉडल्स जो होते हैं वो हमारे मॉडल के फोल्डर के अंदर पड़े होते हैं, और जो व्यूज़ होते हैं वो हमारे रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ का फोल्डर उसके अंदर पड़े होते हैं। और लारावेल के जो राउट्स होते हैं, लिंक्स इसको कहते हैं, यूआरएल्स होते हैं, वो इस फाइल में हम डिफ़ाइन करते हैं। और जो डाटाबेस होती है वो हमारी डाटाबेस जो एज ए माइग्रेशन टेबल जो होते हैं एज ए माइग्रेशन यूज़ होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर वो माइग्रेशन क्रिएट की जाती हैं। अगर आपने किसी टेबल की डिफ़ॉल्ट डाटा डालना है उसके लिए हम लोग सीडस का फोल्डर यूज़ करते हैं। इनके हर चीज़ को कंट्रोल क्रिएट करने की अपनी कमांड होती है, माइग्रेशन या डाटा टेबल क्रिएट करने की अपनी कमांड होती है। सीडस जिसमें डिफ़ॉल्ट डाटा आपने डालना होता है किसी टेबल का, उसको क्रिएट करने की अलग कमांड होती है। इन सब चीज़ों के लिए ना हर किसी की अपनी अपनी कमांड होती है। सो ये है और ये बेसिकली हमारी वो जो पैकेजेस कंपोजर के थ्रू हमारी सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी प्रोजेक्ट की, वो सारे के सारे इधर इस फोल्डर में जाकर स्टोर होते हैं। और जो ENV फाइल की मैं आपको बात कर रहा था, ये ENV फाइल यूज़ होती है हमारी डाटाबेस के क्रेडेंशियल्स डिफ़ाइन करने के लिए कि आपका डाटाबेस का नाम क्या है, यूज़र नेम पासवर्ड जो PHP में में आप सेट करते हैं। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, ये नीचे इसके अलावा आपने कोई पैकेज यूज़ कर रहे हैं उसके सीक्रेट की या प्राइवेट कीज़ वगैरह होती हैं, वो यहाँ पर आप डिफ़ाइन करते हैं। आपने कोई मेलर यूज़ करना है मेल सेंडिंग के लिए तो उसके क्रेडेंशियल हम यहाँ डिफ़ाइन करते हैं। अगर आप AWS जो हमारा कहते हैं क्लाउड है उसकी कोई फंक्शनलिटी हम यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग AWS कीज़ यहाँ डिफ़ाइन करते हैं। अगर हमने कोई नोटिफिकेशन रियल टाइम नोटिफिकेशन चैट सिस्टम वगैरह बनाना है उसकी जो कीज़ होती हैं वो हम लोग इस जगह पे सेट करते हैं इन वेरिएबल्स के अंदर। ये वेरिएबल्स जो हैं ये डिफ़ाइंड होते हैं हमारे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के अंदर, जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं। ये कॉन्फ़िग फाइल है, इसके अंदर अगर हम जाते हैं डाटाबेस के अंदर तो यहाँ पर डाटाबेस से सारे क्रेडेंशियल सेट हुए हैं, ठीक है, तो डाटाबेस हम यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर हम जाते हैं सर्विसेज में जैसे मैंने आपको बताया कि हम कोई ईमेल सर्विस यूज़ कर रहे हैं या हम कोई थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ करें AWS वाली, तो ये यहाँ पर डिफ़ाइन होती है। इसी तरह ये हमारी मेल है, मेल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो मेल सर्विस हमारी यहाँ डिफ़ाइन, उसकी कीज़ वेरिएबल्स ये डिफ़ाइन हुए हुए हैं। अगर तो हमने कोई वेरिएबल सेट नहीं किए तो वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो यहाँ इसमें पड़ी होंगी वो उठा लेगा, अदरवाइज़ वो वाली यूज़ करेगा जो हमने ENV फाइल में इस फाइल में डिफ़ाइन की होगी। तो ये था हमारा लारावेल का स्ट्रक्चर सारा का सारा।
अच्छा, और ये पब्लिक फ़ोल्डर ये होता है, इसमें आप अपने सारे एसेट्स डिफाइन करते हैं। मतलब कोई CSS की फ़ाइल हो गई, कोई GS की फ़ाइल हो गई, कोई इमेजेस आपने रखनी है तो आप यहाँ पर फ़ोल्डर्स क्रिएट करके वो रख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये अब हमारा इसका टर्मिनल आ गया। यहाँ पर जाके अब हमने करना क्या है, हमने इस प्रोजेक्ट को रन करना है। तो हम इसको प्रोजेक्ट को रन करने के लिए सबसे पहले हमें कमांड होती है इसके लिए PHP आर्टिजन सर्व, वो रन करनी है। अभी ये इंडेक्सिंग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट को कंपाइल कर रहा है अपने से। इसकी जितने प्रोसेसेस वगैरह क्रिएट हुए हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन सारी की सारी वो सेट कर रहा है हमारे सिस्टम के अंदर। जैसे वो कंप्लीट होंगी हमारी जो कमांड लाइन है वो हमें एक्सेस दे देगी सारी की सारी। वैसे यहाँ पर अभी वो एक्सेस मिली नहीं क्योंकि इंडेक्सिंग यहाँ चल रही है, अभी तक पूरी नहीं हुई। मतलब उसने सारे के सारे एक्सट्रैक्ट नहीं कर लिए। कहीं देखना एक्सट्रैक्टिंग आर्काइव फाइल्स बनती हैं, फोल्डर्स बनते हैं, वो सारे के सारे एक्सट्रैक्ट्स होते हैं इस फाइल्स के ऑटो। अगर मैं यहाँ पर कोई कमांड लिखता हूँ, जैसे आप ये देख रहे हैं हमारे पास ये पैकेज हमारा इंस्टॉल हो चुका हुआ है। अब यहाँ पर हम कमांड रन करेंगे PHP आर्टिजन सर्विस। किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए ना लारावेल की होती है एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन को रन करने के लिए लारावेल की एक की होती है जो कि हमारी ये पे की होती है ऐप की। तो वो ऑटोमेटिकली जब लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उस टाइम पे वो क्रिएट हो जाती है। हम चलाते हैं कमांड PHP आर्टिजन सर्व अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में। वहाँ जाकर हमने कमांड रन की। ये हमारी सर्वर प्रोजेक्ट लारावेल का जो प्रोजेक्ट है वो डिफ़ॉल्ट 8000 वाली पोर्ट पे चलता है। तो अब हम जब जाएंगे कंपनी इस पे, यहाँ जाके हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे। ये हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट रन हो चुका है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको क्लियर हो गए होंगे पॉइंट्स के हम लोग कैसे लारावेल में प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, प्रोजेक्ट को रन करने की कौन सी कमांड है, उसके अलावा क्या क्या डिपेंडेंसीज हमारी ज़रूरत है, अगर हमें डेटाबेस के चीज़ें सेट करनी हो तो हम कैसे करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, पूरी वीडियो को प्रॉपरली देखें, इसकी डॉक्यूमेंटेशन को रीड करें कि इनिशियल रिक्वायरमेंट क्या होती है अगर आपने कोई लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।